सर ये हुआ क्या? जाम कमाल साहब तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनको उनकी सीट से हटाया नहीं जाएगा, तो ये मसला शुरू कहां से हुआ और यहां तक बात पहुंची क्यों? देखें, ये तो अब एक ओपन सीक्रेट है कि शुरू कहां से हुआ। एक बात वाज़ेह पहले दबे लफ्जों में कही जाती थी, अब खुले लफ्जों में कही जा सकती है। आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि पीटीआई ने एश्योरेंस दी थी, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। पीटीआई डे 1 से बड़ा न्यूट्रल खेल रही थी और मेरी ये ज़ाती राय है, पीटीआई अगर न्यूट्रल ना होती, जाम कमाल को सपोर्ट कर रही होती, तो वो अपने नाराज रुकन नसीबुल्लाह मरी को पहले दिन शटअप कॉल दे सकती, जो उन्होंने नहीं दी। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। और सादिक संजरानी और परवेज खटक जब वो आए थे क्वेटा लास्ट ट्रिप पर, सादिक संजरानी पिछली बार जब आए थे तो इब्तदाई 24 घंटों में ये एस्टैब्लिश हो चुका था कि सादिक संजरानी जो है सालसी के लिए नहीं आए, बल्कि वो फरीक हैं। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सारे खेल के मास्टरमाइंड सादिक संजरानी इसलिए भी हैं कि वो ख्वाहिशमंद हैं कि 2023 में वो बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हों और उसके लिए उन्हें अपने आबाई जो इलाका है ज़िला चागी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पर डेवलपमेंट करनी है, वहाँ पर हल्का तरतीब देना है। क्योंकि आरिफ जान मोहम्मद असनी जाम कमाल के कैंप में थे, जो उस इलाके से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सारा जो मामला है उसमें सादिक संजरानी साहब ने परवेज खटक और पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लिया था। जाम कमाल के लिए यही है कि वो इब्तदाई दिनों से जो रेजिस्ट कर रहे थे, उन्हें कुछ यकीन दहानियाँ थीं, वो यकीन दहानियाँ आखिरी वक्त पे पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। मेरी ज़ाती राय में उनके पास ये मौका था बलूचिस्तान में हिस्ट्री चेंज करने का, अदम एतमाद को फेस करने का, लेकिन ये उनका हक है कि वो जो भी ऑप्शन ऑप्ट करें। लेकिन एक जो चीज़ मुझे नज़र आती है पॉलिटिकली इसमें, मेरा ख्याल है अब पीडीएम की फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। उसकी सच्ची बात यह है कि पीडीएम जो है, जितनी जमातें पीडीएम में थी, पीपल्स पार्टी पर ये इल्जाम लगा कि जी उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के लिए बाप के उम्मीदवारों से वोट लिए। पीडीएम हमेशा कहती थी कि बीएपी एस्टैब्लिशमेंट की जमात है, जाम कमाल एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं। तो वही बीएपी कुद्दूस बिजंजो के साथ पीडीएम की 3 बड़ी जमातों जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बीएनपी मेंगल के लिए काबिल कबूल हो गई है वही बाप। तो मेरा ख्याल है अब वो जो पीडीएम का एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया है या जो उनकी लीडरशिप की जो तकारीर हैं, वो करते हुए उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब ने ये और बात है कि उन्होंने कहा था कि वो नए वजीर आला के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, उनका साथ नहीं देंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा शहजादा जुल्फिकार साहब। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब ने नून लीग के दौर में भी ऐसा ही कुछ किया था और सनाउल्लाह ज़हरी को हटा के खुद वजीर आला बन गए थे। अब उस वक्त तो टाइम कम था, तकरीबन 5 से 6 महीने थे, अब तकरीबन 1.5 से 2 साल है नई, अगर वो वज़ीर आला रहते हैं आगे के पूरे दौर तक 2023 तक, तो आप क्या समझते हैं कि चैलेंजेस किस तरह के दरपेश होंगे अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को? सबसे बड़ा चैलेंज उनको ये किस तरह से वो ऑर्डर में लेके आए हाउस को, इसलिए कि जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तो इसी तरह के मूव के नतीजे में वो आए थे, उनको बड़ा मुश्किल पेश आई थी। हर शख्स ये चाहता था मुझे अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाए, हर शख्स चाह रहा था कि मुझे जो है डिपार्टमेंट फ्री जो है फ्री है, और कोई ज्यादा वो कायम ना कर सके कोई अच्छी गवर्नेंस। तो अभी ये उनके ये सपोर्टर हैं जो उनको बैक करते रहे हैं, उनके लिए वजीर आला साबिक वजीर आला जाम साहब को हटाकर वो एक ऐसे वजीर आला को लेके आए, और अगर वो उसको बेहतर साबित हुए तो वो प्रूव कर सकेंगे कि हमने कोई बेहतर काम किया है। और अगर वो प्रूव नहीं तो उनको पछताना पड़े, इस्लामाबाद वालों को पछताना पड़े, तो को पछताना पड़े कि ये क्या हुआ, हमने ठीक नहीं किया, और शायद फिर जो है वो जाम कमाल प्रोफाइल और मजबूत हो, और प्रोफाइल उनकी वो कि उन्होंने काम किया। कि देखिए सबसे जो सेकंड तो खुशरूबी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वो अप्रूव कर लिया और अचीव कर लिया, जाम कमाल साहब को हटाकर उन्होंने अचीव कर लिया। जुल्फिकार साहब, आपकी आवाज हम तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं चाहूंगा कि इस टेक्निकल फॉल्ट को दूर किया जाए। रिंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा, किस तरह के चैलेंजेस का सामना रहेगा नए वजीर आला को, और काबीना की तश्कील आपकी नज़र में कितनी इंपॉर्टेंट होगी फॉर द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, और क्या उस काबीना के अंदर जाम कमाल साहब के जो करीबी लोग थे
और जो काबीना का हिस्सा रहे वो भी शामिल होंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जो जाम कमाल के करीबी लोगों में आरिफ जान, मोहम्मद हसनी थे, उन्हें हो सकता है काबीना में या ना लिया जाए या उनका पोर्टफोलियो इतना कमजोर रखा जाए कि वो कोई मैटर ना करें काबीना में। नवाबजादा तारिक मक्सी के बारे में भी यही सुनने में आ रहा है, लेकिन इसके अलावा दो सरदार सरफराज डोमकी पहले ही एडवाइजर थे SNJD के, अब पता नहीं है कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन जो दो बड़े अहम वज़रा जाम काबीना के थे, जिन्हें मुझे लगता है, ये मेरी राय है, अभी तक कंफर्म नहीं है, कि इन्हें उस तरह अकोमोडेट नहीं किया जाएगा जिस तरह के जाम काबीना में अकोमोडेट हुए थे। बाकी जिन लोगों ने कुद्दूस बिजंजो का साथ दिया है, मेरा ख्याल है वो तमाम कुछ अंडरस्टैंडिंग्स के तहत है। एक चीज जहन में रखिएगा कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बलूचिस्तान के किसी इज्तमाई अवामी मफाद की सूरत में नहीं आई। ये जितने 15-20 लोग इकट्ठे हुए हैं, डॉक्टर मालिक जब 2.5 साल का अपना टेन्योर पूरा कर रहे थे तो उस वक्त भी नून लीग की क़यादत चाहती थी कि डॉक्टर मालिक को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन यही तकरीबन वो लोग थे जिन्होंने कुद्दूस बिजंजो की सरबराही में प्रेशर डाला कि जी कंटिन्यू ना करने दिया जाए और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को गवर्नमेंट दी जाए। और फिर चंद 2 सालों बाद उन्होंने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ भी अदम एतमाद, इसी कुद्दूस बिजंजो और तकरीबन यही लोग जो आज जाम कमाल के खिलाफ है। तो जाम कमाल और डॉक्टर मालिक में एक चीज कदरे मुश्तरक है, दोनों से कुछ गलतियां जरूर हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ही कोई अच्छी आइडियल सिचुएशन पे वो काम कर रहे थे और उनके खिलाफ कुद्दूस बिजंजो का ग्रुप खड़ा हो गया। उन्होंने लेकिन कुछ चीजें ऐसी की थी जिन्होंने बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में जो शख्सियात 15 से 20 मैटर करती हैं, या उन्हें ये चीज तंग कर रही थी कि अगर इन्होंने कंटिन्यूटी देखी तो उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ेंगी, उन्हें अपने हल्के में डिलीवर करना पड़ेगा। तो डॉक्टर मालिक और जाम कमाल ने, देखें अब तक जो चीफ मिनिस्टर्स मैंने अपनी जर्नलिस्टिक और पॉलिटिकल कैरियर में देखे हैं, उनमें अगर बेहतर परफॉर्मेंस पे किसी 2 चीफ मिनिस्टर्स को मैं रेट कर सकता हूं तो उनमें डॉक्टर मालिक और जाम कमाल हैं। दोनों ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, कुछ गलतियां भी उनसे हुई, वो उस तरीके से चीजों को एड्रेस नहीं कर सके। डॉक्टर मालिक खुद ये एतराफ करते थे कि इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स जब तक शख्सियात के गिर्द, उनके जाती मफादात के गिर्द घूमेगी, तो चाहे जाम कमाल हो, डॉक्टर मालिक हो, या जितना ही आइडियल कोई चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, उसे ये सूरत-ए-हाल फेस करनी पड़ेगी। अच्छा शाहिदीन साहब, और आप क्या समझते हैं, अब जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश थे जाम कमाल साहब को, उसी तरह के चैलेंजेस दरपेश होंगे अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब को भी, या फिर इनको वो अनदेखा हाथ है उसकी सपोर्ट भी हासिल है? देखें, चैलेंजेस बलूचिस्तान के आज भी अमन व अमान है, पीने के पानी का मसला है, सेहत की सहूलतें, तालीम की सहूलतें। डॉक्टर मालिक ने अपने दौर में एक अच्छा काम किया, उन्होंने तुर्बत में और दीगर जगहों पर 3 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए। उसके अलावा तुर्बत यूनिवर्सिटी, लोरालाई यूनिवर्सिटी। जाम कमाल ने उनके बाद आके जो काम किए, 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो ज़रूरी लेजिस्लेशन सूबे की ज़रूरत थी, उस कानून साजी के बगैर सूबा उन चीज़ों से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता था, उन पर फोकस किया। 6 महीने माजी में हमने कुद्दूस बिजंजो के देखे हैं। 6 महीने में वो कोई ऐसा काम नहीं कर सके कि जैसे हम कहें कि वो कोई बेंचमार्क था और वो उसके तहत आगे बढ़ेंगे। अब आने वाले दिनों में वो काबीना कैसी तश्कील देते हैं, और जो इल्जामात उन्होंने जाम कमाल पर लगाए हैं, देखें जितने दिन भी जाम कमाल के खिलाफ मुहिम चली है, उन पर सबसे ज्यादा एग्रीमेंट्स ये था कि जी वो हमें मिलने का वक्त नहीं देते थे। सबसे बड़ा एग्रीमेंट्स ये था जब इंडोर मीटिंग्स होती थी कि जी मेरी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर मेरे इलाके में नहीं है, मेरी मर्जी का एक्सीएन नहीं है। कुद्दूस बिजंजो के आने के बाद एमपीएस के ये गिला तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक आम आदमी को क्या हॉस्पिटल में पेन किलर अवेलेबल होगी, क्या क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल होगी, क्या पीने का साफ पानी अवेलेबल होगा, इसके लिए जिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत थी वो हम देख रहे थे कि पिछले 3 सालों में जाम कमाल कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।